सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। अभी धर्मांतरण करने का रूट भी चेंज कर दिए हैं ये सब। अभी देखिए आप आपका भगवा कलर का भी कीर्तन करेंगे, नाम भी चेंज नहीं करेंगे। मंगरा है तो मंगरा रहेगा। पहले अगर मंगरा रहता तो कीर्तन होने के बाद जोसेफ बन के निकलता, वैसा भी नहीं करेंगे। आपको पता नहीं चलेगा। स्लो भोजन है। कतारी का रस, कतारी का रस एक तरफ से डालते हैं और कैसा मीठा रस निकलता है, वैसे मीठा जहर है ईसाई। पूरा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ सोच लीजिए, 75 साल से खा रहा है ये सब। देखिए वहां का जो ग्राम प्रधान 12/10/2025 मनोज मुंडा जो ग्राम प्रधान थे, हम लोग 150 की संख्या में वहां पर ग्राम सभा किए और वही ग्राम प्रधान मनोज मुंडा के आह्वान पर कहा गया कि किसी कीमत में चांद गांव में जो चंगाई सभा हो रहा है इसको यहां से हम लोग खदेड़ के भगाएंगे। वही मनोज मुंडा ग्राम प्रधान, और उसका बाकायदे फोटो हुआ वायरल, वीडियो चला, पेपर में आया, प्रिंट मीडिया में। अब वही ग्राम प्रधान कुछ देखिए क्रिस्तान सबका दबाव में कहिए या तो महात्मा गांधी उसका लालच में फिर पुनः कहता है कि ग्राम सभा बैठक करके चंगाई सभा से हमको कोई इतराज नहीं है, 9/11/2025। तो मेरा ही आदमी को कीर्तन सब क्या करता है कि फोड़ देता है। आगामी 23 नवंबर 2025 रविवार के दिन हम लोग विभिन्न आदिवासी संगठनों के अगुवागण और सामाजिक कार्यकर्ता 10 माइल चौक यात्रा मैदान में जुटेंगे। वहाँ पर सभा होगी। सभा के बाद अगर सबका सर्वसम्मति होगा तो हम लोग चांद गांव की ओर कूच करेंगे, और नहीं तो वहीं से हम लोग का शंखनाद होगा। जितने भी वहाँ पर छोटे बड़े भाई बंधु सब, दादा सब आए हुए रहेंगे, सब में अवेयरनेस जगाने का काम करेंगे कि चंगाई सभा जो विगत 2 वर्षों से चांद गांव में लगाकर, तंबू लगाकर, पंजाब से आकर पास्टर बीमारी ठीक होने के नाम से कई प्रकार का प्रलोभन के माध्यम से कि लंगड़ा है तो चलेगा, गूंगा है तो सुनेगा, बहिरा है तो देखे, अंधरा है तो देखेगा, इतना तक उस सबका पंपलेट में कि भाई मुर्दा भी है तो वो भी जी उठेंगे। तो एक प्रकार से सोची समझी रणनीति के तहत प्रार्थना सभा हो, चंगाई सभा हो, मुक्ति महोत्सव हो, जगह जगह में करके हमारे भोले भाले आदिवासियों को, जनजातियों को अपनी ओर आकर्षित करना, हालेलुया की ओर खींचना, ईसाई धर्म की ओर खींचना। धीरे धीरे हमारा आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा। अभी नामुकमे प्रखंड में हम 2-4 गो गांव आपको हम गिना के बता रहे हैं। एगो जारा टोली गांव है, वहाँ पर मात्र अभी एक आदिवासी का घर बचा हुआ है, बाकी सब क्रिश्चियन हो गए। उसी प्रकार किसकी गांव है, वहाँ पर 10-12 घर केवल जनजाति का बचल है, बाकी ईसाई हो गए। उसी प्रकार एक बांडा गांव है, वहाँ पर मात्र 4 घर अभी जनजाति बचे हुए हैं, बाकी सब क्रिश्चियन हो गए। उसी प्रकार सोढ़ा गांव है, वहाँ पर 14 घर केवल बचे हुए हैं, बाकी सब क्रिश्चियन हो गए। उसी प्रकार खरसी दाग, वहाँ 4-5 घर बचे हुए हैं, बाकी सब क्रिश्चियन हो गए। तो ये एक मामला है पूरे राज्य का, समझ लीजिए पूरे देश के विभिन्न राज्यों का, समझ लीजिए जिलों का, समझ लीजिए कि इस तरह से हो रहा है, कि इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, आप कह रहे हैं। तो आदिवासी समाज में कोई जागरूकता नाम की चीज़ है कि नहीं, शिक्षित है कि नहीं, लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, या घर से जबरन पकड़ के कॉलर निकाल के ले जाया जा रहा है कि नहीं तुमको ईसाई बनना है? ऐसा क्या है? क्यों नहीं जागरूक किया जा रहा है समाज को? क्यों नहीं उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं, जिस स्कूल में तुम जन्मे हो वहीं रहो, जिस धर्म को मानते हो उसी को मानो, तुम्हारा आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा पुरखा सब इसी में रहा, तो फिर ये धर्म का परिवर्तन क्यों? तो इसको लेके आप लोग कोई जागरूक अभियान क्यों नहीं चला रहे, लोगों को जागरूक क्यों नहीं कर रहे? पूरा गांव का गांव आप कह रहे हैं कि नहीं ईसाई समाज में धर्मांतरण हो गया, तो कोई जबरदस्ती कर रहा है, या तो उनको उस तरह से भरोसा या विश्वास दिलाया जा रहा है कि लोग उस तरह आकर्षित होकर चले जा रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या करना होगा? विरोध ही करेंगे या जमीनी स्तर पे कुछ काम भी होगा? हम लोग देखिए, जब से हम होश संभाले हैं विगत 2006 से गांव गांव जाकर जगाने का काम कर रहे हैं। और जहां भी हो, अभी आपका बगल में प्रभात तारा में भी कई बार आपका प्रार्थना सभा हुआ, इसको रोक लगाने के लिए भी हम लोगों ने उसको प्रशासन को दरखास्त दिए, नहीं रोका, कोई बात नहीं है, प्रशासन अभी उन्हीं का है। हम आपको बताना चाहेंगे
अभी का जो वर्तमान का जो सरकार है, गठबंधन की सरकार, ये वो कहे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार, वो धर्मांतरण को खुला खुला छोड़ दिए हैं। सांड की तरह आप लोग धर्मांतरण कीजिए, सब आदिवासी को क्रिश्चियन बनाइए, हमको कहीं रोक टोक नहीं। अपराध भी खुला होता है। आप हेमंत सोरेन पर कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने धर्मांतरण का खुला छूट दे दिया, लेकिन एक तो है ना न्यायालय मंदिर, तो उसमें क्यों नहीं जाके देखिए बताते अभी हम हैं बता रहे हैं डेटा के साथ, आंकड़ा के देखिए साथ? देखिए झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून है। अभी चांद गांव वो भी 5वीं सूची अनुसूची में आता है। पेशा कानून का कहने का मतलब हो गया उसका अपना शासन व्यवस्था, अपना उसका कस्टमरी लॉ, अपना उसका संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, उसमें दूसरा कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, करेगा। लेकिन पेशा कानून का धज्जी उड़ाते हुए देखिए वहां का जो ग्राम प्रधान 12/10/2025 मनोज मुंडा जो ग्राम प्रधान थे, हम लोग 150 की संख्या में वहां पर ग्राम सभा किए, और वही ग्राम प्रधान मनोज मुंडा के आह्वान पर कहा गया कि किसी कीमत में चांद गांव में जो चंगाई सभा हो रहा है इसको यहां से हम लोग खदेड़ के भगाएंगे। वही मनोज मुंडा ग्राम प्रधान, और उसका बाकायदे फोटो हुआ वायरल, वीडियो चला, पेपर में आया, प्रिंट मीडिया में। अब वही ग्राम प्रधान कुछ देखिए क्रिस्तान सबका दबाव में कहिए या तो महात्मा गांधी उसका लालच में फिर पुनः कहता है कि ग्राम सभा बैठा करके चंगाई सभा से हमको कोई इतराज नहीं है, 9/11/2025। तो मेरा ही आदमी को किसान सब क्या करता है कि फोड़ देता है, और फूटने के बाद और उसको ये मालूम नहीं है कि हम लोगों का माने जनजातियों का, आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो है क्रिस्तान यानी कि ईसाई। तो आप देखिए कि कैसे एक ग्राम प्रधान जो आपके साथ भरते हैं हुंकार, और फिर थोड़े दिन के बाद वो पलट जाते हैं। तो कैसे आप अपने समाज को सजग सतर्क करेंगे, कैसे वो अडिग रहेंगे, कैसे अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, कैसे होगा? यहाँ तो एक व्यक्ति का उदाहरण आप खुद दे रहे हैं कि उधर चला गया। अब आप कह रहे हैं कि गांधी जी यानी कि रुपए पैसे लेकर और या तो उनका ब्रेन वॉश किया गया, तो लेकिन किया गया ना, लड़ाई तो नहीं किया गया, गट्टे तो नहीं पकड़े नहीं। अब कहा है कि इसी प्रकार का अवेयरनेस जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए जो 23 नंबर को जो 10 माइल यात्रा मैदान में जो हम लोग जुटेंगे, वहां सभी हमारे छोटे बड़े भाई, दादा दीदी सबको हम जगाने का प्रयास करेंगे कि आपका जो पुरखों का जो दिया हुआ है। देखिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के बाद भी चंगाई सभा हुआ, मुक्ति महोत्सव के नाम से भी। अभी 2013 से आदिवासी मुख्यमंत्री स्पेशल मुस्लिमों को आदिवासी बेटी रोटी माटी स्पेशल देने का काम कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो रोक लगा सकते थे जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? वोट का राजनीति है। पेशा कानून भी आज लागू हो जाता, नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं, लागू करवा रहे हैं? क्योंकि चर्च का आदेश नहीं प्राप्त। जो चर्च कहेगा वही माननीय मुख्यमंत्री काम करेंगे। अगर सरकार धर्मांतरण या मेरे समकक्ष या मेरा विचारधारा जनजाति का अगर बचाने का वाला सरकार रहता तो अभी जो हम लोग शासन प्रशासन को दरखास्त दिए, रोक लगा देती। किसी को भी अपना हक अधिकार, बात रखने का हक अधिकार प्राप्त है। लेकिन जिस प्रकार से चंगाई सभा का नाम हो, प्रार्थना सभा का नाम हो, मुक्ति महोत्सव का नाम हो, तो आने वाला दिन में तो आपका आदिवासी नहीं रहेगा। तो 23 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है? जिस तरह से आप लोगों ने पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि टेंट को उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे फादर पादरी को दौड़ा कर मारेंगे, उनको यहाँ से भगाएंगे, तो जो उस बयान था उससे तो एक भय का माहौल बन गया, लोगों में डर आ गया कि पता नहीं उस दिन होगा क्या। महाभिषेक चर्च की बात कर रहे हैं, हम वहाँ पर गए, वहाँ का मुआयना किए, हालांकि कोई नहीं था, लेकिन कुछ लोग थे, कैमरे पे नहीं आए, और आसपास के लोग थे, आ रहे थे जा रहे थे, कुछ बकरी भी चरा रहे थे। हमारे सामने कुछ गाड़ियाँ निकली, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले मतलब निकल गई, दूर से मैं देखा तो यही पता चला कि उस चंगाई सभा में कुछ ऐसी महिला पुरुष बीमार ज़रूरतमंद लोग थे जो काफ़ी दिनों से वहाँ पे रह रहे थे, उनकी सेवा हो रही थी, उनकी प्रार्थना हो रही थी। लेकिन 23 तारीख की आह्वान को देखते हुए कि किसी तरह की जान माल का नुकसान ना हो, उनको वहाँ से सुरक्षित हटाया गया। तो इस तरह से तो भय है। जिस तरह से पता चला कि वहाँ पर कुछ लोगों को रख के प्रार्थनाएं की जा रही थी, उनका भलाई किया जा रहा था, निःशुल्क किया जा रहा था, जिनका परिवार में कोई है भी नहीं देखने वाला,
या कोई करने वाला, तो ऐसे लोगों को भी उस टेंट के अंदर में रखा गया था। भोजन, पानी, दवा, सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो उनको तो पलायन हो गया वहाँ से। तो ऐसे कुछ लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे फिर। तो कैसे देखिए ये मामला निपटे, कैसे समाज में सौहार्द बना रहे और ये बात जो है कि सुलझे? अभी हमारे कुछ भाइयों ने वहां पर बताया कि नशा मुक्ति भी वो बैनर में लिखे हैं, बिल्कुल। और वही चांद गांव में जहां पर चंगाई सभा लगा है, बगले में दारू हाड़ी सब बिक रहा है। तो पहले तो उसको ना बंद करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, सरकार का किया है कि पहले बाप दादा का पुरखा जो ओझामती वैद है उस सबको बंद करवाया है, और एक प्रकार से जज के इशारे पर ये सबको खुला प्रलोभन दे रहा है कि आप लोग इस तरीका से धर्मांतरण कीजिए कि लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको तो हम बता दिए, कई गो गांव गिना दिए, कई गो मीडिया में देखे। आपका तेतरी टोला सरना टोली में उस सनिया उरांव कौन है, उसका बेटा विकलांग था, अभी भी नहीं चल रहा है। 23 तारीख को होगा क्या? बस उस 23 तारीख को हम लोग वहां पर जुटेंगे, वहां पर सभा में तकदील होगी, शंखनाद होगा। अगर वहां पर प्रशासन हम लोग को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी तो हम लोग चांद गांव तंबू तक जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से कल फ्रंट के लोगों ने सरकार से भी ये मांग की है कि इस पर रोक लगे, ये करे, तो देखिए, बात रखने का अपना हक, अधिकार को बचाने का सबको अधिकार है। वो अपना तरफ से अपना बचाव बंड लगाने का मांग किया, हम लोग अपना हक अधिकार, सरकार तो बंड लगाएगी नहीं। तो हो सकता है कि हम लोग 10 माइल जदरा असल से नहीं जाने दें, लेकिन हम लोग वहां पर सभी जुटेंगे, शंखनाद करेंगे, लोगों में अवेयरनेस जगाएंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि चांद गांव वहाँ यहाँ तंबू तक हम लोग जाएं। सनी जी, 23 तारीख को आदिवासी सरना बचाओ महारैली करेंगे आप लोग जी महाभिषेक चर्च के खिलाफ। आरोप यही कि वहां पर चंगाई प्रार्थना के नाम पे धर्मांतरण होता है। बिल्कुल। तो आपने पिछली बार भी प्रेस वार्ता में ये बातों को रखा कि जी। टेंट उखाड़ देंगे। अब वहां का जो माहौल है, लोगों में असमंजस की स्थिति है, पता नहीं आने वाला 23 तारीख को 10 माइल चौक में, चांदगांव में क्या होगा। कहीं लोग डरे हुए भी हैं, कहीं सहमे भी हैं, और कहीं तैयारियां भी हैं कि अगर ये ऐसे करेंगे तो हम भी ऐसे जवाब देंगे। तो देख, क्या कुछ होगा, कैसे अपने राज्य में एक अच्छा वातावरण बने? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उसको मेरा जोहार। जय झारखंड, जय आदिवासी। हम बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों जब हमने प्रेस वार्ता में कहा था, हमने तो कहा था कि हम आदिवासी अपने परंपरागत वेशभूषा और जो भी परंपरागत हरवे हथियार, हम अपना हथियार मतलब इनलीगल वाला नहीं, जो संवैधानिक जो हमारा हिस्सा है, पहचान का हिस्सा है, हम उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे जुटे, मतलब हम लोग अपने परंपरागत वेशभूषा से हम लोग जुटेंगे। और जुटने के बाद वहाँ हम लोग वही कहेंगे कि भाई बाहर से जो पादरी आए हैं, जो चंगाई सभा जो चला रहे हैं, उनको हम लोग खदेड़ेंगे वहाँ से। अब लेकिन यहाँ ईसाई बने जो लोग हैं वो बयान को तोड़ मरोड़ करके सरकार के पास, शासन के पास परोस रहे हैं कि ये रैली विफल हो जाए। तो हम बताना चाहते हैं, आदिवासी समाज का जो कभी भी रैली हुआ है वो शांतिपूर्ण ही हुआ है। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम लोगों ने पूर्व में भी 24 दिसंबर को रैली किया था, पूरा दुनिया ने देखा कि हम आदिवासी समाज का जितने भी रैली हुआ है शांतिपूर्ण हुआ है। लेकिन क्या बताएं, ऊपर हो जाए, पानी सर से ऊपर हो जाए तो भाई हम तो विद्रोह करेंगे ही। जहां हम खत्म ही हो जाएंगे तो वहां हम विद्रोह करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ईसाई बने जो लोग हैं, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, नामकुम क्षेत्र के हों या चांदगांव के लोग हों या झारखंड के लोग हों, कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए, इस रैली को विफल करने के लिए तरह तरह का नैरेटिव यहाँ पे फैलाए हुए हैं। जो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, रैली हम स्पष्ट करना चाहते हैं, आक्रोश तो होगा लेकिन शांतिपूर्ण होगा। तो आप लोगों ने कभी कोशिश की कि जो महाभिषेक चर्च चांदगांव में लगाया गया वहां तक जाएं, देखें, समझें कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? बिल्कुल, हमने वहाँ पे, मैं खुद हमने वहाँ पे गया, वहाँ पे देखा कि चल क्या रहा है। वहाँ पे बाबा ढाबा जो भी है ईसाई मिशनरी के, वहाँ पे बड़ा बड़ा बैनर है, बड़ा बड़ा पोस्टर है, वहाँ लिखा हुआ है ये नशा मुक्त झारखंड वगैरह वगैरह। और इतना ही नहीं, हम बताना चाहते हैं, वहाँ के ग्राम सभा में भी हमको भी बुलाया गया था कि इस तरीके का चंगाई सभा से ग्रामीण भी परेशान है। भले अभी कुछ बातें वहाँ पे गलत गलत आ रही है, लेकिन वहाँ के लोगों ने
स्वयं हम लोगों को बुला करके वहाँ पे हम लोगों का भी हस्ताक्षर लिया और वहाँ के लोगों ने भी किया और ग्राम प्रधान ने भी किया। बावजूद आज क्या परिस्थिति बन गई इसका, जो लोग आज ईसाई लोगों से मिल करके इस रैली का विरोध कर रहे हैं या मुद्दा से समाज को भटकाना चाहते हैं, उनका तो हम बाद में क्लास लेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है ये जो 23 नवंबर को, वो पहली बार झारखंड में ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम बताना चाहते हैं झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों में चंगाई सभा हो रहे हैं, उसका लगातार समाज विरोध कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम बताना चाहते हैं उसी को लेकर के वहाँ पे एक जन आक्रोश दिखेगा कि लगातार आदिवासी समाज को लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है और जो लोग आदिवासी वापस भी आ रहे हैं उनके साथ भी मतलब हत्या का उनके साथ प्रयास हो 23 रहा है। तारीख को अगर टेंट नहीं हटा हम्म। तो आगे क्या करेंगे, क्या है आपकी रणनीति? देखिए रणनीति बनेगी और उसकी भी खुलासा होगी, लेकिन उसका अभी हम लोग खुलासा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ईसाई लोग, हम लोग अभी रैली कर रहे हैं तो कुछ बयान को, उस बयान को लगातार मतलब उनका क्या कहेंगे कंक्लूजन निकाल करके परोस रहे हैं सरकार को, और हम लोगों को बोला जा रहा है कि इसको मतलब इस पर कार्रवाई। वैसे जो हमारे धर्म जो होते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी जी धर्म है, जी उस धर्म को तो मानते होंगे ना, किसी धर्म से तो कोई नफरत नहीं ना है? नहीं, हम लोग को किसी धर्म से नफरत नहीं है, लेकिन हम बताना चाहते हैं विरोध कहाँ है। विरोध कहाँ है? तो विरोध वही है कि हमारे जो जितने भी लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जो क्या कहते हैं, बताना चाहते हैं बहुत तरह का बात है यहाँ, वैसे वैसे लोगों को ठग के, फुसला के, मुसीबत बता करके वहाँ पे बुला करके भरोसा देना, ये कहाँ तक ठीक है बताइए? अगर उतना ही अगर आपका बीमारी चंगाई सभा से ही ठीक हो जा रहा है, फिर रिम्स 2 बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, और जो रिम्स जो पहले से चल रहा है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। ईसाई मिशनरी जो झारखंड महाभिषेक चल रहा है उसके अनुसार से। बिल्कुल आपके माध्यम को जोहार करते हैं, आपके चैनल को जोहार करते हैं, और आपके माध्यम से जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं आपके चैनल को, उनको भी मैं जोहार करती हूँ। और मेरा नाम हुआ अंजलि लकड़ा, और मैं 23 नवंबर 2025 को जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है आदिवासी सरना बचाओ रैली, उसके मैं सह संयोजक और मैं जनजातीय सुरक्षा मंच की झारखंड प्रदेश की महिला प्रमुख। इसके नाते कहना चाहेंगे जो हमारी आदिवासी सरना बचाओ महारैली का जो आयोजन किया गया है 23 नवंबर को, जो 10 मील चौक के जतरा स्थल पर चांद गांव के खिलाफ ये प्रोग्राम को लेकर, चांद गांव या महाभिषेक चर्च? महाअभिषेक चर्च के खिलाफ जो प्रार्थना सभा के माध्यम से चंगाई प्रार्थना जो चला रहा है, नशा से मुक्ति और शुगर से मुक्ति, ये इनका चंगाई प्रार्थना का नाम है। आप इस माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो मुद्दा है, ये हमें शौक नहीं लगा है कि बार बार हम जनता को परेशान करें, हम परेशान हो, हमें किसी तरह का कोई शौक नहीं। लेकिन जो चांद गांव की जो मुद्दा है, ये चांद गांव जो नशा से मुक्ति और शुगर से मुक्ति का जो ये लोग अभिषेक चर्च के नाम से जो ये लोग चला रहा है, इसमें किसी तरह का कोई छुटकारा नहीं है। आज झारखंड में देखिए ये लोग कहाँ जग रहे हैं, कहाँ दिख रहा है इनको, जगह जगह पे हड़िया दारू बिक रहा है, तो कितने को नशा से मुक्ति करा रहे हैं लोग, क्यों नहीं उन लोग को बंद कराने के आह्वान करते हैं? क्रिश्चियन समाज के लोग क्या हड़िया दारू नहीं पी रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं? देखिए कहाँ पूरे सतरंजी बाजार में कितने लोग हैं जो कि इस नशा का सेवन करते हैं, कितने लोग इस नशा को बेच के अपना घर चला रहे हैं, ये नहीं दिखता है। लेकिन ये लोग एक षड्यंत्र के तहत ये नशा मुक्ति और शुगर से मुक्ति का ये अभियान चलाया हुआ है। इसमें हमारे जनजातीय समाज को कैसे तोड़ के ये आदिवासी में लड़ाने की काम कर रहे हैं। और ये लोग कहते हैं कि ये जनजातीय समाज के रक्षक लोग लड़ाने की काम कर रहे हैं। हम लड़ाने के काम नहीं, लड़ाने का काम तो ये ईसाई समाज के लोग कर रहे हैं, जो ऐसे चंगाई प्रार्थना के नाम से जगह बदलता है तो ये लोग का नाम भी बदलता है। कहीं अभिषेक चर्च, कभी मुक्ति अभिषेक चर्च,
नशा से मुक्ति चर्च ऐसे नाम दे दे के ये लोग आए दिन जगह जगह पे पंडाल लगा के टेंट लगा के ये चंगाई प्रार्थना सभा चला रहे हैं। ये लोग दोगले किस्म के आदमी है, क्योंकि जगह बदलता है तो ये लोग नाम भी बदलता है और ये धर्म भी बदलने वाले ऐसे लोग हैं जो हमारे भोले भाले जनता को, जो जनजातीय समाज है, ऐसे क्षेत्र में जनजातीय का 25वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में ये लोग चंगाई प्रार्थना सभा का बीड़ा उठा रहा है। बीड़ा क्या उठा रहा है? ये लोग जनता को बदलने का काम कर रहा है। ये पैर में घाव होगा तो कहेगा कि ये लोग चंगाई प्रार्थना सभा में आइए और ये घाव ठीक होगा। कहता है कि आप अपने देवी देवता को फेंक दीजिए और हमारे चर्च चंगाई प्रार्थना से में आइए, आप ठीक हो जाइएगा, आपका देवी देवता भाग जाएगा। कहता है ये लोग भूत पूजा करता है। कहता है इसकी कोई धर्म नहीं है, कोई इसकी भगवान नहीं है। कहता है तो क्या हम लोग नास्तिक है क्या? हमारे पूर्वज नास्तिक थे क्या? हमारे पूर्वज देवी देवता को माना है, जो साक्षात है उसको माना है, अपने माता पिता को माना है, अपने पूर्वज को माना है, जो प्रकृति का साक्षात है उसको, सूर्य को, चांद को माना है। तब आज चांद गांव का नाम पड़ा है कि चांद गांव है। ये लोग नहीं जानता है। ये ढोंगी ईसाई ढोंगी तो है, किसी तरह का इसका जात भी नहीं है। कभी लोहरा समाज ईसाई बन रहा है, नायक समाज ईसाई बन रहा है, बड़ाइक समाज ईसाई बन, ठाकुर भी बन रहा है, अब इनकी सिंह जी लोग भी बन रहा है ईसाई। ऐसे ऐसे समाज के अगुवागण ये ईसाई समाज लोग हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारे जनजातियों को कहते हैं कि ये लोग लड़ाने का, तोड़ने का काम कर रहे हैं।